गुड इवनिंग बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था। और इस चैप्टर में हम थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमको करना है इस चैप्टर में केवल प्रैक्टिस सेट। तो आज की इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आए हैं ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो हर साल प्रश्नों में मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन सब प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और सेकंड प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो 3 प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर के हम करवाने वाले हैं। और इस पूरे 3 सेट में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है, ये देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है आपका 2015, 17 और 2018, यूपी बोर्ड 2015, 17 और 2018। आप यहाँ देख सकते हैं 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2017 और 2018 में ही ये क्वेश्चन 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न क्या कह रहा है? फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है, यानी जो फोटान है उसका गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है। देखिए, केवल हम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हमने आपको बताया था कि फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है, यानी रेस्ट मास होता है, वो 0 होता है, और डायनेमिक मास कोई एक्यूरेट वैल्यू उसकी नहीं है। हाँ, फार्मूला हम बता सकते हैं। देखिए, फोटान का जो द्रव्यमान आएगा उसका फार्मूला देख लीजिए। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल H/λ। ये मोमेंटम का फार्मूला है, किसके मोमेंटम का? फोटान का। ठीक है ना। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू स्पीड। तो अब चूंकि फोटान की स्पीड अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, इसलिए इसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं H/λ। ठीक है ना। तो ये H/λ हो गया। तो m इक्वल हो गया H/λ इंटू सी हो गया, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हुआ था, उधर गया डिवाइड हो गया। अब देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? एच न्यू बाई सी। एच न्यू बाई सी तो है ही नहीं। अच्छा, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच सी बाई न्यू, या सी स्क्वायर बाई एच न्यू। तो देखिए, यहाँ जो फार्मूला हमको दिया है न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है, तो थोड़ा इसको हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, स्पीड का जो फार्मूला है इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, v इक्वल एन लैम्डा होता है। तो c इक्वल क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, दोनों को क्या कर दें? इन्वर्स कर दें, तो ये हमको क्या मिलेगा? 1/c इक्वल वन बाई न्यू लैम्डा। ठीक है ना। तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो न्यू इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/λ की वैल्यू मिल जाएगी आपको न्यू बाई सी। क्या मिल जाएगी? न्यू बाई सी। अब देखिए, इसी फार्मूले को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं 1/λ इंटू H/c लिख सकते हैं। अच्छा, देखिए 1/λ की वैल्यू कितनी आप रख सकते हैं? तो यहाँ से आपको जो मास आएगा उसका फार्मूले का 1/λ की वैल्यू रख दीजिएगा न्यू बाई सी इंटू H/c। तो सी का सी में हो गया मल्टीप्लाई, तो मास का फार्मूला बन गया, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो मास का फार्मूला क्या बन गया? तो एच न्यू बाई सी में सी का हो गया मल्टीप्लाई। देखिए, सी में सी का मल्टीप्लाई हो गया तो सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया है, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। तो एच न्यू बाई सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है ना। चलिए, तो ये पहले वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। कुल 15 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस सेट में। आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा क्रम आगे पीछे हो गया है, उसको मैं सेटअप कर लूँगा। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब उसमें 11th नंबर है।
आप उसको 11th नंबर पे मत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, यानी मोमेंटम को डबल कर दिया जाए, संवेग को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो इसकी दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। क्लियर है। आप कमेंट में फटाफट से आंसर लिखिए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4 गुना बढ़ जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2017 में ये प्रश्न पूछ चुका है यूपी बोर्ड में। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2 गुना हो जाएगा वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ डबल हो जाएगी। या ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, आधी हो जाएगी। ठीक है, संवेग को डबल करना है। तो रिलेशन क्या होता है, चलिए आप कमेंट में फटाफट से आंसर लिखें। मैं आपको इसका फार्मूला दे रहा हूँ। वेवलेंथ का फार्मूला हो जाएगा H/P। क्या हो जाएगा, H/P। ठीक है ना, ये वेवलेंथ का फार्मूला है। अब ये क्या कह रहा है, संवेग को क्या करना है, डबल करना है। तो देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। संवेग को डबल करेंगे तो मान लेते हैं जो नई वेवलेंथ मिलेगी वो हो जाएगी लैम्डा डैश। क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश। तो यहाँ हो जाएगा H/2P, क्योंकि मोमेंटम को क्या करना है, डबल करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो मोमेंटम को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा डैश इक्वल क्या हो जाएगा, इसको 1/2 को साइड में कर लीजिए, H/P। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इंटू H/P की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। H/P की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या आ गया, लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई λ/2। क्या आ गई, λ/2। यानी मोमेंटम को हम करेंगे 2 गुना, तो वेवलेंथ हो जाएगी आधी। क्या हो जाएगी, आधी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है ना, वेवलेंथ हो जाएगी आधी। देख ले यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, आप वैसे भी समझ सकते हैं। अगर हम मोमेंटम को डबल करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अब आया। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि है सारे प्रश्न 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन इस सेट में हम लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। ठीक है, पहला दिया है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा दिया है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा दिया है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ नंबर दिया है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। गिवन वैल्यू क्या है, यानी एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी दे रखी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, और वर्क फंक्शन कितना दिया है उस सरफेस का, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ इक्वेशन लगाएंगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इक्वल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, के मैक्सिमम इक्वल है E-5। क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसी भी इमिटेड या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो फोटॉन की एनर्जी और वर्क फंक्शन, उस सरफेस के वर्क फंक्शन के अंतर के इक्वल हो सकती है, या इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है। तो ये वैल्यू तो हमसे पूछा ही है। ये कितना दे रखा है, 3.4 माइनस, और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कितना है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे 2018 और 2019 दो बार प्रश्न में मतलब पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है, जस्ते की सतह से, जस्ता कोई धातु है, ठीक है, उसके सरफेस से, देखो यहाँ लिखा है जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा, ठीक है ना। देखिए अब 4 ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो 2020 बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है, 21 में तो हुआ ही नहीं था, प्रमोट हो गए सभी। हाँ अच्छा चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सूक्ष्म तरंगे, मतलब बहुत छोटी तरंगे होंगी, ऐसी विकिरण हो जो बहुत छोटी तरंगे वाली हों। और बी ऑप्शन दिया गया है दृश्य प्रकाश, यानी जो विजुअल रीजन है विबग्योर, जिसमें से लाल से लेकर के बैगनी रंग की किरणें होती हैं, वो सब किरणें में से कोई वेवलेंथ हो। या फिर कह रहा है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें क्या होती हैं, जो रेड इंफ्रारेड रे जो होती हैं, यानी दृश्य भाग के ऊपर, दृश्य भाग के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो अवरक्त, उनमें जो किरणें प्राप्त होती हैं उनको क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें कहते हैं, ठीक है ना। तो वो अवरक्त किरणें हैं। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पराबैंगनी किरणें। तो देखिए ये होता क्या है, मैं यहाँ थोड़ा आपको समझा दूँ। जैसे देखिए ये रेडिएशन है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से, तो ये है रेड और ये है वॉयलेट, ठीक है ना। तो रेड के ऊपर जो होता है अवरक्त किरणें होती हैं, यानी ये अवरक्त प्रकाश है। और रेड के नीचे जो होता है वो होती हैं पराबैंगनी किरणें, और ये बीच वाला होता है दृश्य भाग, ठीक है ना। तो जो ये ऑप्शन दिया है दृश्य भाग, अवरक्त प्रकाश, और ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावित होगा। देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए मिनिमम तरंग दैर्ध्य वाली, कितनी, मिनिमम तरंग दैर्ध्य यानी कम से कम वेवलेंथ वाली विकिरण होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, यहाँ विजुअल रीजन में अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ कितनी होती है, रेड की होती है। और सबसे लो वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। इसकी लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम और इसकी लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो जो अवरक्त किरणें जो हमको मिलेंगी उनकी वेवलेंथ तो इससे ज़्यादा ही होगी। तो ये वाली अवरक्त वाली तो किसी काम की है नहीं, यानी वो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट करा सकती हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं। अब छोटी वेवलेंथ कहाँ मिलेंगी, पराबैंगनी किरणें कहाँ मिलेंगी, पराबैंगनी प्रकाश जो होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है ना। तो ये पराबैंगनी प्रकाश इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वी बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन स्मॉल वी चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 2 वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो जाएगी। ऑप्शन क्या दे रखा है, 2v या फिर 4v हो जाएगा, या √2v हो जाएगा, या v/2 हो जाएगा। क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेटेड है, यानी उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब वो किसी लक्ष्य से टकराता है, जैसे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया गया था, तो वो इलेक्ट्रॉन जा करके निकल क्रिस्टल से टकराया था, तो वो उसका क्या था, लक्ष्य था। वैसे ही उसी टाइप का यहाँ क्वेश्चन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, 12mv², मान लेते हैं ये फार्मूला है, जहाँ ये स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की और मास भी क्या है इलेक्ट्रॉन का, उसकी एनर्जी क्या होगी E/v होगा। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है, ठीक है ना। तो ये उस स्पीड पर है जब स्पीड क्या थी, v थी, तो हमने इसको v नहीं, v0 नहीं, बल्कि क्या रखना है, v। तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से हम v का फार्मूला बनाएं, मतलब v² इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए
2E/V, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें और डिवाइडेड बाई m, क्या हो जाएगा, ये स्मॉल v है और ये है आपका कैपिटल V। कैपिटल V वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है और स्मॉल v है स्पीड या उसकी चाल है। क्लियर है ना। देखिएगा अब ये इधर गया मल्टीप्लाई हो गया और m इधर डिवाइड हो गया, या स्पीड का फार्मूला बनेगा रूट में 2E/v/m। तो ये इनिशियल स्पीड इतनी थी उसकी, फिर उसके बाद क्या कहा है कि स्पीड को कर दिया गया, नहीं वोल्टेज को कर दिया गया है डबल, यानी अब जो नेक्स्ट पोटेंशियल है वो v डैश को 2v कर दिया गया है, इस कैपिटल V डैश क्या कर दिया गया है 2v कर दिया गया है। तो नई जो वेलोसिटी होगी स्मॉल v डैश वो कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। v का फार्मूला क्या है, रूट में, ठीक है ना, रूट में 2e/v डैश हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m। देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं चेंज होगा और उसका मास भी नहीं चेंज होगा, केवल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया जा रहा है, तो स्पीड उसकी चेंज हो रही है। तो देखिए 2 रूट में, ठीक है ना, और e/, इसके स्थान पर क्या रखना है 2v, v डैश की वैल्यू कितनी है 2v डिवाइडेड बाई m। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये जो रूट मतलब 2 है, इसको हम अगर रूट से बाहर लाएं तो v डैश की जो वैल्यू आएगी, देखिए v डैश की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू फिर रूट में 2e/v डिवाइडेड बाई m, है तो वही, ये रूट में 2 है 2 बार है, अंदर जाएगा तो 1 बार हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये रूट में 2 इंटू ये वैल्यू किसकी है, इनिशियल स्पीड की है, 2 इलेक्ट्रॉन 2e/v/m, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं v। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रूट में देखिए यहाँ क्या दे रखा है, रूट में 2v, तो ये दूसरा वाला तीसरा वाला विकल्प इसका क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि सीरियल थोड़ा आगे पीछे ज़रूर है। देखिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर, यानी कोई ऐसा सरफेस है जो उस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, उस मतलब उसके लिए सेंसिटिव है वो, ठीक है ना, जिसका कार्यफलन hc/λ0 है। देखिए वर्क फंक्शन कितना दे रखा है hc/λ0। ध्यान दीजिएगा ये λ0 जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, देहली तरंगदैर्ध्य है। तो कह रहा है प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। कब प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कब होगा, जब ऑप्शन क्या दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन हो λ0, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या हो, यानी जो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, यानी आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो देहली तरंगदैर्ध्य से कम हो, या फिर देहली तरंगदैर्ध्य से ज़्यादा हो, या फिर देहली तरंगदैर्ध्य की 2 गुना से भी ज़्यादा हो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, यानी आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति न्यूनतम तब होगी जब देहली तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम होगी, यानी देहली तरंगदैर्ध्य से ज़्यादा वेवलेंथ। किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, अब 4 ऑप्शन दिया है, 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। वो 4 ऑप्शन क्या है समझिए ध्यान से। कह रहा है देहली आवृत्ति की आधी हो, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हाफ हो आपतित तरंग की आवृत्ति, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा।
या बी नंबर दिया है देहली आवृत्ति की 1/3 हो, या सी नंबर दिया है देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, या ऑप्शन नंबर डी दिया है देहली आवृत्ति से अधिक हो। देखिए देखिए देहली आवृत्ति क्या होती है? देहली आवृत्ति तो वह न्यूनतम आवृत्ति है, आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति, यानी उससे ज़्यादा आवृत्ति तो होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है समझिए। किसी गतिमान कण से संबद्ध है, यानी कोई मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य, यानी डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान पर, क्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है या नहीं। दूसरा ऑप्शन आवेश पर, तीसरा ऑप्शन वेग पर, और चौथा ऑप्शन संवेग पर। देखिए पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूला हम नहीं बता सकते। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? H/P। मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, आप फटाफट से कमेंट में लिखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओके चलिए देख लेते हैं। तो एक तो मोमेंटम पर निर्भर कर रही है, यानी ये तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/m/v। m/v लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू स्पीड। तो क्या मास पर डिपेंड कर रही है? यस। क्या स्पीड पर डिपेंड कर रही है? यस। तो इसमें सही का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट। कह रहा है किसी गतिमान कण से संबद्ध दी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्ध्य नहीं मतलब निर्भर नहीं करती है, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी इन तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इससे संबंध दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी, ठीक है ना। तो देखिए मास कितना दिया है? द्रव्यमान 100 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम में, तो ये आएगा 10⁻⁻1 kg, ठीक है। और इसकी स्पीड दिया है कितना? 30 मीटर पर सेकंड। कह रहा है इसकी वेवलेंथ होगी, ये 2018 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो 4.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या 2.4 इंटू 10⁻24 मीटर, या 2.2 इंटू 10⁻34 मीटर, या 2.0 इंटू 10⁻10 मीटर। देखिए वेवलेंथ का फार्मूला क्या है? H/P। क्या है? H/P इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या इसको हम लिख सकते हैं H/m/v के टर्म्स में। तो यहाँ देखिए वेवलेंथ का फार्मूला, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 10⁻1 इंटू 30, ठीक है। तो 10⁻1 इसकी एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 6.6/3 इंटू 10⁻34, तो ये आ जाएगा आपका 2.2। कितना आ जाएगा? 2.2 इंटू 10⁻34 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहाँ चला गया ये? ओके ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। देखिए आधुनिक मतानुसार, ये 2017 में क्वेश्चन आया है। वर्तमान समय में कण को क्या माना गया है? केवल तरंग प्रकृति, यानी कण में केवल प्रकाश में केवल तरंग प्रकृति है, या केवल कण प्रकृति है, या केवल कण एवं तरंग प्रकृति दोनों है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? कण एवं तरंग प्रकृति दोनों, ठीक है ना। यानी जो लाइट है उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखिए तो अगला प्रश्न ये है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो 15 पे मत ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोला था 15 क्वेश्चन टोटल हैं, थोड़ा क्रम आगे पीछे है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा होगी, यानी इस फोटान की एनर्जी क्या होगी। तो देखिए एनर्जी का फार्मूला मैंने बताया एच न्यू, क्या होगा एच न्यू, या इसका फार्मूला एच सी बाई लैम्डा, क्या था एच सी बाई लैम्डा। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए ये क्या बोल रहा है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, यानी रेस्ट मास कितना होता है फोटान का। तो फोटान का रेस्ट मास 0 होता है, ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया, ठीक है ना। तो फोटान का रेस्ट मास कितना होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लैम्डा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी की वृद्धि करने पर कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जो हमने आपको फार्मूला बताया वेवलेंथ का, वो क्या था h अपॉन रूट में 2km, ये फार्मूला था लैम्डा का, यानी वेवलेंथ का। तो अब कह रहा है कि नई वेवलेंथ क्या होगी अगर काइनेटिक एनर्जी को 2 गुनी कर दी जाए, यानी गतिज ऊर्जा को डबल कर दिया जाए। चलिए नई वेवलेंथ को मान लेते हैं लैम्डा डैश हो जाएगी, तो ये हो जाएगा h अपॉन रूट में 2k के स्थान पर रख देंगे 2k इंटू एम। तो इसमें से एक रूट को हम बाहर लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ h अपॉन रूट में 2 और रूट में 2km, यानी एक ही रूट को बाहर लाए तो रूट में ही रह जाएगा, वो बाद में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 बनेगा। ऐसा मैंने क्यों किया देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, देखिए ये आ जाएगा 1/√2 इंटू, अब ये देखिए इतनी वैल्यू किसकी है इनिशियल वेवलेंथ की, यानी लैम्डा की। तो लैम्डा डैश इक्वल आ गया लैम्डा बाई रूट में 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, न्यू वेवलेंथ क्या हो जाएगी, पहला ऑप्शन दिया है लैम्डा बाई रूट 2, दूसरा दिया है लैम्डा रूट 2, तीसरा दिया है लैम्डा बाई 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 2 लैम्डा। और ये 2018 में ये प्रश्न यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ लैम्डा बाई रूट 2, क्लियर है। तो लैम्डा बाई रूट 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटान इलेक्ट्रॉन की, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बोलना चाहिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन होती है। जब उस पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विकिरण आपतित होता है तो अधिकतम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है निरोधी विभव कितना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, क्लियर है। तो देखिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आप यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल E इंटू वी नॉट, जहाँ वी नॉट क्या है, ये इसको फ्रीक्वेंसी न्यू मत समझ लीजिएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है हाफ, और नहीं इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो गया E इंटू वी नॉट हो गया, कितना हो गया E इंटू वी नॉट। तो यहाँ से अगर आप वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1 इलेक्ट्रॉन, इधर डिवाइड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की चाहे हम वैल्यू रखें चाहे यहीं से काट दें इसको, तो ये क्या आ गया 5 वोल्ट, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 5 वोल्ट। देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 5 वोल्ट, जो कि दिया है पहला नंबर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन, देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अभी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फार्मूला देखा उसमें वेवलेंथ, तो मतलब देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है आपको। पहला ऑप्शन है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर, और चौथा ऑप्शन केवल कैथोड के पदार्थ पर या केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था, देखिए उसको अगर हम लिखें यहाँ पर, तो जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था वो था आपतित विकिरण की ऊर्जा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसको हम लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में तो E इंटू वी लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं उस साइड ट्रांसफर कर दूं तो वी नॉट का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक है, तो देखिए ये तो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, यानी ये चेंज होने वाला नहीं है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें H है प्लांक कांस्टेंट, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ना तो प्लांक कांस्टेंट चेंज होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। तो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हुआ फिर न्यू। न्यू क्या होती है आवृत्ति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर प्रभावित होगी कौन सा निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल के फार्मूले में ये सारे टर्म्स हो गए कांस्टेंट, इसमें से अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर निरोधी विभव निर्भर करता है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट।